नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सोहम बेरा कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। मैं ऑलरेडी म्यूकोरमाइकोसिस लेके एक वीडियो कर ही चुका हूँ, मगर तब भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कि म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, इन लोगों का डिफरेंस क्या है और एक्चुअली ये क्या है। तो मैंने सोचा कि वही इसी तरह मतलब बहुत ही सहज तरीके से, ज़्यादा डीप में न जाके आप लोगों को जितने तक बताया जाए, मेरा जितना भी नॉलेज है मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ये आप लोगों को रिलेटिव, फ्रेंड्स या फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि उससे सभी को नॉलेज आ जाएगा। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस लेके ऑलरेडी वीडियो है, जो देखा नहीं प्लीज़ देख लीजिए। पहले हम लोग फिर एक बार थोड़ा सा म्यूकोरमाइकोसिस को टच करके जाएंगे। म्यूकोरमाइकोसिस जो प्रीवियसली जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना हुआ होता था, एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है और ये म्यूकोरमाइट मॉड्यूल से ही आता है, जो कि अवेलेबल होता है सॉइल, मिट्टी, पत्तों, गच के जो पत्ते होते हैं, डिकेड वुड्स, मतलब जो देखेंगे ना, कुछ वुड्स पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ फंगस हो जाता है, कॉम्पोस्ट सॉइल और ब्लेड, जिसमें भी आपको व्हाइट फंगस दिखेगा। देखिए, मैं छोटा सा एक बात बता के जाता हूँ। देखिए, ये एक्चुअली एक फंगल डिजीज़ है और ये तीनों का ही सेम है। सिर्फ आउटकम देख के इन तीनों को तीन दिशा में दिया गया है, मगर चीज़ें तीनों का ही सेम है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कौन इसमें ज़्यादा रिस्क में है। डायबिटिक जो पेशेंट है, जिन लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है उसका, कोमॉर्बिड पेशेंट्स जो है, जिन लोगों का इम्यूनो सप्रेशन चल रहा है और उन्होंने स्टेरॉइड ले रहे हैं, उन लोगों का ब्लैक फंगस के लिए, और पेशेंट जो कोविड होने की वजह से प्रोलॉन्ग टाइम आईसीयू में रहे थे, उन लोगों, और जो पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट में है, सोचिए कि रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के अंदर, उन लोगों का, और ऑलरेडी कुछ पेशेंट्स हैं जो लोग एंटी फंगल मेडिकेशंस के ऊपर रह रहे थे। तो सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स होगा कि स्किन जो होगा डार्क हो जाएगा, नोज ब्रिज के आसपास और नोज ब्रिज के अंदर, नोज के अंदर भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन, घाव हो जाएगा, पेन ऑन द चिक्स, आपका इस रीजन में पेन होगा, कुछ खाने या पीने में भी दिक्कत हो सकता है, और आपका सेंसेशन जो होता है, सेंस जो होता है, वो लूज हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा अंडर आईज में हेजी विजन हो जाएगा, आई पेन, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये छोड़ के स्किन में आपको एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, स्किन इंजुरी, नेक्रोसिस और डर्मल सेल भी दिखाई देगा। फीवर हो सकता है, उसके साथ आपको लगेगा कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, मतलब ब्रीथलेसनेस आपको फील होगा, और इससे अगर आप ठीक ठाक टाइम में नहीं गए तो आपको मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के भी चांसेस होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कोई भी फंगस का ट्रीटमेंट होता है एंटी फंगल ड्रग, जो क्या मतलब डिपेंड करता है कि कितना तक फैला है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ओरल ली जाएगा, ज़्यादा होगा तो इंट्रावेनस हो जाएगा, और अगर ये सीरियस हो जाता है, मैं सभी को जो बताने की इतने दिन से कोशिश करूँ कि आप कोविड से उबरे हुए हो या कुछ भी नहीं हुआ है, अगर आपको कुछ भी लग रहा है ऐसा कुछ सिम्टम्स, तुरंत अभी जो सिचुएशन है, घर में बैठे मत रहिए। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ट्रीटमेंट मत लीजिए। आपके आसपास जो भी कंसल्टेंट है उसके पास जाइए, उन लोगों को दिखाइए। देरी करेंगे मतलब ये इतना ज़्यादा फैलते हैं ना, एक दिन का डिफरेंस आपका ज़िंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता है। और म्यूकोरमाइकोसिस जो है, इसको मैंने पहले भी बताया कि इसमें मतलब जीना या मरने का जो डिफरेंस है वो 50-50 है। मतलब कोई अगर 100% को होता है तो 50% शायद बच जाएगा, 50% खराब हो जाएगा और मौत के नींद चला जाएगा। और अगर आप टाइम पे जाते हैं तो इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। टाइम के बाद जाएंगे और अगर किसी भी तरह ये ब्रेन के अंदर स्प्रेड कर जाता है टू सेंट्रल, मतलब आई से और साइनस से, इस पोजीशन से, तो और कुछ नहीं करना होगा। अभी आगे के कैंडिडा और एस्परजिलस और व्हाइट फंगस एक्चुअली क्या है। अभी इंडिया के बहुत सारे स्टेटों से ये रिपोर्ट आ रहा है व्हाइट फंगस का, और ये बहुत ही डेंजरस है बच्चों और वोमेन, मतलब महिला के लिए। डॉक्टर्स जो होता है वो बिलीव करता है कि ये एक्चुअली होता है कि अनसैनिटरी जो सिचुएशन होता है, कि गंदे एरिया में रह रहे हो, साफ सुथरा नहीं रह रहे हो, या आसपास डस्टबिन वगैरह कुछ है जहाँ पे फंगस होने के चांसेस है, जहाँ पे ह्यूमिड है,
मतलब पानी गिरा होता है, भीगा हुआ होता है, ऐसे सिचुएशन में ये फंगस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ जो डॉक्टर ने देखा है कि जो हम लोग अभी ऑक्सीजन यूज़ करते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या कंसंट्रेटर हो, तो उसको साफ नहीं किया जाता है ठीक ठाक। और वो जो कंसंट्रेटर होता है और सिलेंडर होता है, आप देखते हैं कि एक जगह में पानी दिया जाता है, तो अगर वो पानी टैप वाटर नहीं होना चाहिए, उसको डिस्टिल्ड वाटर ही होना चाहिए। मगर ज़्यादातर कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने सिर्फ नॉर्मल पानी दे देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है ये इस तरफ ले जाते हैं, और ये ब्लैक फंगस से भी थोड़ा खराब है, मतलब थोड़ा क्यों, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हुआ है। सो कौन कौन इसका रिस्क में है? पीपल जो कम इम्यूनिटी, देखिए ये जो फंगस इन्फेक्शन है ये एक्चुअली इम्यूनिटी के ऊपर, आपका इम्यूनिटी अगर अच्छा होगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैं जब आपके साथ अभी मेरे चेंबर से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो भर भर के रखा हुआ है। अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तब भी हम लोगों को नुकसान पहुँच जाएगा। इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इम्यूनिटी अगर ठीक ठाक रहेगा तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। जो पेशेंट्स अनसैनिटरी कंडीशन, मैंने बताया कि गार्बेज बीन्स ऐसे कुछ जहाँ पे रहते, गंदा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता है, उन लोगों का। डायबिटिक तो पहले से ही बता रहा हूँ कि डायबिटिक्स होने से प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटिक और वो अगर अनकंट्रोल रहा तो इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह अभी किए हैं उन लोगों को, इवन जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो कैंसर में रह रहे हैं और स्टेरॉइड ट्रीटमेंट में है, उन लोगों का भी रिस्क है ये बीमारी होने की। ये जो सिम्टम्स है ये लगभग कोविड-19 जो डिजीज़ है इसके सिम्टम्स से मिलता जुलता है। इसी वजह से कभी कभी कोविड नेगेटिव होने के बाद भी आपको सावधानी बरतना चाहिए, आपको ठीक ठाक तरीके से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके टच में रहना चाहिए। पहले सिम्टम्स क्या होगा, नैगिंग काफ होगा, सिर्फ फीवर होगा और उससे आपको सांस कष्ट या ब्रेथलेसनेस फील होगा, डायरिया हो सकता है। आपका जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लैक स्पॉट्स आ जाएगा जो कि चेस्ट सीटी स्कैन में ही मिलेगा। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, सैचुरेशन लेवल, सोचिए कि 98, 99, 97, 94 तक तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कम हो जाएगा। और वाइट पैचेस, ओरल कैविटी, अगर हम लोग मुंह के अंदर के जांच करेंगे तो वहाँ पे कुछ व्हाइट पैचेस दिखाई देगा और स्किन में कुछ लेशंस भी होगा। तो ये जो सारी चीज़ है ये व्हाइट फंगस के सिम्टम्स हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, देखिए सभी एंटी फंगल, मतलब फंगस के ट्रीटमेंट के जैसे एंटी फंगल ट्रीटमेंट होगा, वो ओरली दिया जा सकता है या इंट्रावेनसली। और एक जो चीज़ किया जाता है, अगर ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, कोई भी फंगस अगर स्प्रेड हो जाता है तो उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो जो होता है टिश्यू जो होता है ना उसको नेक्रोसिस कर देते हैं। मगर सोचिए कि वो बाहर काम कर गया, कि मगर जहाँ पे वो ऑलरेडी डैमेज कर चुका है वहाँ पे काम नहीं करने देगा, तो क्या होगा, उसके नीचे और अंडरनीथ जो टिश्यू रहेगा वो उसको भी डैमेज करेगा। इसके वजह से कभी कभी सर्जिकल प्रोसीड्यूर भी यहाँ पे अप्लाई करना हो सकता है। तो अभी हम लोग आएंगे कि येलो फंगस और म्यूकोसेप्टिक क्या होता है। देखिए म्यूकोसेप्टिक ज़्यादातर लीजर्स में ही मिलता था, अभी मतलब एनिमल में ही मिला जाता था, ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता था। मगर कुछ केस अभी फिलहाल आ रहा है जो येलो फंगस की तरफ ही इशारा कर रहा है। और ये कंसीडर किया जाता है ये जो येलो फंगस है ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से भी और भी थोड़ा जानलेवा है, और ये स्प्रेड भी बहुत फास्ट करते हैं। इसके वजह से मैं आपको हर बार बोलना चाह रहा था कि कभी भी आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बैठे मत रहिए, तुरंत जाइए डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि एक बार फिर बता रहा हूँ कि एक दिन के डिफरेंस में ये इतना फास्ट, मतलब ये आँख की तरह फैलता है, इतना फास्ट स्प्रेड कर जाएगा कि बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये जो म्यूकोसेप्टिक है ये एक्चुअली क्यों होता है, एक्चुअली होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से सराउंडिंग्स में, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्ट मतलब गंदगी होना, और अदर पॉल्यूटेंट्स, और स्पॉइल्ड फूड और रॉटन फूड जो होता है देखते, और आपको ब्रेड में अगर कुछ दिन रख देंगे तो आपको वो फंगस दिखेगा। तो ये सब हो कारण के। और ये जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड, मतलब कुछ हुआ, मैंने पहले भी वीडियो बताया कि हम लोगों ने किसी का प्रेस्क्रिप्शन देख लिया कि उनका कोई डॉक्टर ने स्टेरॉइड प्रेस्क्राइब किया था, हम लोगों ने वो लेना स्टार्ट कर दिया। कभी भी ये मत कीजिए, स्टेरॉइड अगर देना है तो कोई कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट कीजिए और उनके हिसाब से चलिए। और मैं अगले वीडियो में भी बोला था, अगर आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर अभी ये जरूरी था कि थोड़ा एक मतलब कुछ दिन देख लो, क्योंकि
स्टेरॉइड क्या करता है, बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको डाउन कर देता है, या ज़्यादातर एंटीबायोटिक बिना कारण से खाने से भी हम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। सो कौन कौन इसका रिस्क में है? देखिए, वही एक ही चीज़ आता है कि इम्यूनिटी जिन लोगों का कम है उन लोगों का चीज़ ये हो सकता है। अगर आप डायबिटिक है और आपको कोविड लाइक सिम्टम्स है तो आपका शेयर करना है कि आपका डायबिटिक कम होना चाहिए, मतलब जो लाइन है उसके नीचे रहना चाहिए। डायबिटीज़ बहुत ही खराब है और इसको कंट्रोल में रखना अभी बहुत ही ज़रूरी है। कैंसर पेशेंट को तो एक ही बात बताएं कि कैंसर पेशेंट जो केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में रहते हैं उन लोगों का भी कम हो जाता है, और उन लोग कभी कभी स्टेरॉइड में भी रहता है तो उन लोगों का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन लोगों का हुआ है उनको भी हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या है? कन्फ्यूजन हो जाएगा और सीवियर फैटिक फील करेंगे, भूख नहीं लगेगा, खाने का जो इच्छा होगा वो चला जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, कोई भी वुंड होगा। डायबिटीज़ में जैसे वुंड होने के बाद बहुत दिन लगता है सूखने में, ड्राई होने में, वहाँ पे भी ऐसा लगेगा। पास लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा कहीं पे अगर इन्फेक्शन होगा, आई जो होगा संकीर्ण हो जाएगा, और स्किन में आप नेक्रोसिस टाइप का कुछ देख पाएंगे, मतलब स्किन थोड़ा खुरदरी टाइप का हो जाएगा, और इससे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट एक ही जैसा है कि एंटीफंगल, इंट्रावेनस और ओरल मेडिकेशन दिया जा सकता है। और अगर ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, और एक्चुअली क्या है, ये जो येलो फंगस है ये बॉडी के अंदर ही ज़्यादातर नुकसान देता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो अगर मालूम हो जाता है तो उसको रिमूव करना हो सकता है, क्योंकि बिना रिमूव किए वो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, और ये बहुत ही फेटल हो सकता है, मतलब ये जान लेने के चांसेस इस वायरस में ज़्यादा हो सकता है। देखिए, इसको प्रिवेंट कैसे करें? देखिए, पहले तो अभी अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम ही हो जाएगा कि कैसे प्रिवेंट करना है। देखिए, डॉक्टर्स जो है हम इंडिया का, वो लोग दोनों ही कंसर्न है। देखिए, पहले तो हम लोगों को हेल्थ लेके हम लोग ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते, नॉर्मल पीपल के बात बोल रहे हैं, वो ठीक है, शुगर हुआ है, नहीं करवाया रिपोर्ट, क्या जाता है, एक ही होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ। अगर शुगर है, मैं सभी को सलाह दूंगा, शुगर है तो आप अभी महीने में एक बार करके टेस्ट करते जाइए, और नहीं होगा तब भी HbA1c करवा लीजिए, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर एक बार HbA1c करवा लीजिए, और नहीं तो 10-15 दिन अंतर अंतर अगर आपके घर में मेडिसिन मतलब मशीन है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, मगर मैं सलाह दूंगा कि बाहर से चेक करवाना है, ठीक है। अगर किसी भी कारण आपका डायबिटीज़ लेवल ज़्यादा हुआ, तुरंत जाइए डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, और डायबिटीज़ को जितना भी जल्दी हो सके मतलब उसको कंट्रोल में कीजिए। अगर उसके लिए आपको इंसुलिन लेना पड़े, वो भी अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो होता है कि आपका जो सराउंडिंग्स होता है उसको क्लीन रखिए। देखिए, अभी मतलब वर्षा का टाइम हो गया है, अभी तो रेनी सीजन आ गया है, तो रेन तो हो गए। रेन जहाँ पे रेनी सीजन में क्या होता है, चीज़ें सारे मॉइस्चर होके रखता है, मतलब लगता है कि भीगा भीगा हुआ, ये सब चीज़ें साफ करके रखना है, आसपास साफ रखना है। और खाना वगैरह अगर कुछ रॉटन हो रहा है, वहाँ पे कुछ फंगस दिखाई दे रहा है, तो उसको साफ करके मत खाइए, उसको फेंक दीजिए। और अगर ब्रेड लेके आ रहे हो तो वो देख के ले कि वो नया है कि पुराना है, क्योंकि पुराना ब्रेड में होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और अगर आप लेके भी आ रहे हो तो उससे अच्छे तरीके से गर्म करके उसके बाद खाना पड़ेगा, ना कि लेके आने के बाद ही आप उसके जैम वगैरह कुछ लगा के या चीज़ वगैरह दे के खा लिए, ऐसा मत कीजिए। और एक चीज़ जो है स्टेरॉइड के लेके, स्टेरॉइड देखिए, एक्चुअली मैं अगले वीडियो में बोला था, कभी कभी कहीं कहीं पे हम लोगों ने देखा है कि 99-98 सैचुरेशंस में भी स्टेरॉइड दिया जा रहा है। और ये जो अनएथिकल यूज ऑफ स्टेरॉइड, इसको लेके ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया गया है कि स्टेरॉइड जहां पे जरूरी नहीं है यूज करना बंद कर दीजिए, अगर हो तो ना दे। अगर स्टेरॉइड छोड़ के और किसी भी तरह पेशेंट को ठीक किया जा सकता है तो कीजिए, क्योंकि स्टेरॉइड से क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाता है और आपका चांस रह जाता है इस इन्फेक्शन की तरफ बढ़ जाने की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहले तो देखिए, अगर कुछ लग रहा है तो अभी वो टाइम नहीं है कि घर में बैठे रहे, सिंपल फ्लू है, दवा के दुकान में गए, कुछ दवा ले लिए, ये कभी मत कीजिए। कोशिश कीजिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरा ठीक नहीं लग रहा है, तुरंत जाइए डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, घर में कुछ मत कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरी तरफ से। अब सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए। अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा सबको देखने के लिए, जिससे क्या होगा, सभी को मालूम हो जाएगा एग्जैक्टली कि क्या करना है और कैसे सावधानी बरतना है।
तो अभी के लिए इतना ही। सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, अच्छा रखिए, मास्क यूज़ कीजिए, बिना मास्क घर से मत निकलिए, और अगर बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो कृपया करके घर में रहिए। नमस्ते।